नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन। ये हमारे पास स्ट्रेस किस जिस्म पर अप्लाई होती है तो आगे क्या होता है, उसमें चेंज आता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि लेक्चर में जो डेफिनेशन है वो मैं डिटेल से नहीं लिख रहा, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, लेक्चर लेते वक्त बुक रख लेनी है, वहाँ से आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं लिखूँ तो MB ज़्यादा हो जाएंगी। नेक्स्ट है स्ट्रेन। व्हाट इज़ द स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या होती है, अगर इसकी डेफिनेशन को ही हम एलोबरेट कर लें तो स्ट्रेन बेसिकली इक्वल होती है चेंज और ओरिजिनल। स्ट्रेन बेसिकली फ्रैक्शन होती है चेंज ओवर ओरिजिनल मेजरमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि जितनी उसमें तब्दीली आई है और जो उसकी पहली असल हालत थी उसकी रेशो को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे स्ट्रेन कहते हैं। ये स्ट्रेस की वजह से जो किसी बॉडी में चेंज आती है ये उसका नाम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की जो टाइप्स हैं उन्हें हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों मिलती जुलती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस थी तो उसके मुकाबिल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर हम किसी जिस्म, अगर स्ट्रेस की वजह से किसी जिस्म की क्या हो जाए, उसकी लेंथ चेंज हो जाए, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसकी इक्वल होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल होती है जितनी उसकी लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ, लंबाई में तब्दीली ओवर ओरिजिनल लेंथ L। ये क्या है हमारे पास, उसकी लंबाई में तब्दीली है और नीचे क्या है, उसकी असल लंबाई। इन दोनों की जो रेशियो है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये नाम से ही जाहिर है वॉल्यूम के, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, ये नाम से जाहिर हो रहा है कि ये वॉल्यूम को डिस्कस कर रही है। तो ये किसकी इक्वल होती है, डेल V ओवर V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। स्ट्रेस का बेसिकली है ये चेंज ओवर ओरिजिनल, चेंज ओवर ओरिजिनल फॉर्म, चेंज ओवर ओरिजिनल फॉर्म। इसके बाद है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होती है, नेक्स्ट हम डिस्कस करें शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन डिफॉर्मेशन ऑफ शेप। अगर किस जिस्म पर फोर्स अप्लाई करें और इसकी वजह से क्या हो जाए, उसकी शक्ल जो है वो बिगड़ जाए। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है, हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और इसकी शेप अब परमानेंटली क्या हो जाती है, ये इसकी शेप हो जाती है। अब ये इसकी शेप क्या हो गई, ये इसकी शेप बिगड़ गई। और ये कितनी बिगड़ी है, हम कह देते हैं ये किसी एंगल थीटा के ऊपर बिगड़ी है, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेन किसके इक्वल होगी, शेयरिंग स्ट्रेन ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी चेंज इन एरिया ऑफ बॉडी और ओरिजिनल एरिया ऑफ बॉडी। जितना उसका एरिया क्या हो गया, चेंज हो गया। हम फर्ज कर लेते हैं ये इस बॉडी का ओरिजिनल एरिया क्या है A। अब इसका हम चेंज, ये इसके अंदर क्या आ रहा है चेंज, इसे किससे मेंशन कर देते हैं, इसे मेंशन कर देते हैं डेल A से हम मेंशन कर देते हैं हम। और चेंज बॉडी में कितना आ रहा है वो हम कह देते हैं डेल A। और इसका ओरिजिनल कितना एरिया है वो हमने क्या कहा है, वो हमने कहा है कि ये A है, ठीक है। अब ये डेल A ओवर A ये किसके इक्वल होगा, और ये जो इसकी साइड है इसे किसका नाम दे रहे हैं, इसे A का हमने नाम दिया है, ठीक है। अब डेल A ओवर A किसके इक्वल होगा, डेल A ओवर A किसके इक्वल होता है, ये tan थीटा के इक्वल आ रहा है। डेल A ओवर A वो कैसे tan थीटा के इक्वल आ रहा है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर डेल ए क्या कहते, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, इसकी बेस, थीटा के साथ वाली बेस होती है और सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये डेल ए और ए क्या आ रहा है, ये tan थीटा के इक्वल आ रहा है। और ये tan थीटा को हम क्या कह सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, यानी कि तकरीबन बराबर है किसके, थीटा के बराबर है। क्योंकि tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो बहुत कम हो जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाता है, थीटा के इक्वल आ जाता है। तो शेयरिंग स्ट्रेन जो है वो किसके इक्वल आ गई, शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल आ गई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, या तकरीबन थीटा के इक्वल आ गई। तो शेयरिंग स्ट्रेन किसकी इक्वल आ गई, थीटा। अगर अब थीटा स्ट्रेन आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन, यानी कि वो उसकी शेप को डिफॉर्म कर रही है।